नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की खबरों का। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। देहरादून लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों के आदान प्रदान हुए। उन्होंने बताया कि हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने लोगों को और अधिकारियों से बातचीत की है और ऐसे ही मॉडल को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना भी है। इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी मंडियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मैक्सिको की मंडी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर 5 लाख लोग लगभग रोज आते हैं और हजारों की संख्या में वहां आते हैं, लेकिन वहां पर व्यापार के बाद किसी भी तरह की गंदगी दिखाई नहीं देती है। शाम का जर्मन होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानपुर में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे। विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। तो कृषि मंत्री को हम सुन रहे थे। अपने विदेश दौरे के आने के बाद से ही उन्होंने बातें कही। साथ ही विदेश में जो पद्धतियां हैं, कृषि की अलग अलग पद्धतियों को भारत में लाने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से बात की है और जल्द ही इन पद्धतियों को उत्तराखंड में विशेष तौर पर लाया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड में जो है कृषि के विकल्प बढ़ जाए और किसानों को भी सहायता हो, सुविधा हो जाए। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी को हमने सुना। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय दौरे के बाद जो है वापस उत्तराखंड आ गए और काफी ज्यादा दिलचस्प बातें उन्होंने इस दौरान कही। देखिए, जो कृषि मंत्री का विदेश का दौरा रहा है और जो उन्होंने वहां पर चीजें देखी हैं, बातचीत की है, संवाद हुआ है, इसका अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तराखंड में जो विदेश की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो वहां की कृषि पद्धति है और जो कृषि का संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ किसानों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कृषि उपज से भी जुड़े हुए हैं और खास तौर पे जो लोकल स्तर पे सरकार और कृषि विभाग जो फोकस कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की है, श्री अन्न को बढ़ावा देना, जो मोटे अनाज हैं इनको बढ़ावा देना और इसके साथ साथ जो नई तकनीक जो कृषि में उपयोग की जा सकती है उस पर फोकस करना, उसको उत्तराखंड की कृषि में उसका उपयोग करना। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे अनुभव हैं जिनको आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि उत्तराखंड की कृषि में जो विदेश भ्रमण के दौरान, जो दौरे के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने चीजों को देखा है, परखा है, संवाद किया है और महसूस किया है, अब कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो आने वाले समय में उत्तराखंड को मिल पाएगा और यही उम्मीद की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं जो दौरा विदेश का रहा है कृषि मंत्री का, इससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड की कृषि में, उत्तराखंड को आने वाले समय में और खास तौर से नई तकनीकी के आधार पर हम इसके उपयोग को एक महत्वपूर्ण साबित होता हुआ देख सकते हैं। जी, चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताए उत्तराखंड से, जहां कृषि मंत्री अपने विदेश दौरे से लौट आए हैं। गणेश जोशी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें भी इस दौरान कही।